हेलो गाइस, नमस्कार। जब भी आप किसी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं, जनरली सभी की टेंडेंसी रहती है हम किसी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी स्केटिंग सीखें। चाहे हम किसी भी उम्र के हैं, चाहे हम बच्चे हैं या थोड़ी सी एज वाले हैं, यंग हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी स्केटिंग सीखें। तो आज मैं थोड़ी सी आपको 4-5 टिप्स बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से स्केटिंग सीख सकते हैं। सबसे पहले सोचना नहीं है, आपको सोचने से आप आगे बढ़िए कि सबसे पहले आप स्केटिंग को ऑर्डर कीजिए और अपने लिए स्केटिंग मंगाइए। अच्छी स्केटिंग, कम से कम हाथ के लिए आप सेफ्टी गार्ड मंगवा लीजिए, हेड गियर मंगवा लीजिए। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत ही सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको सेफ्टी गियर्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जनरली स्पीड स्केटिंग करने के लिए हमें सेफ्टी गियर्स की ज़रूरत रहती है। तो अब सीखने के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी स्केटिंग को, जो भी आपके पास स्केटिंग है उनको अच्छे से टाइट बांधिए। अगर आपके पास सपोर्ट कंटिन्यू है इसके साथ में तो उनको टाइट बांधिए। अगर आप क्वेड वाले मंगाते हैं तो उनको टाइट बांधिए। अगर आप लाइनर मंगाते हैं तो उनको भी आप टाइट बांधिए। तो अभी हम 4-5 स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जब स्केटिंग पहन लेते हैं तो आपको किसी भी दीवार के सहारे या अपने घुटने पे इस तरह से हाथ लगाना, कम से कम खड़ा रहने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जब आप खड़े रहने का अच्छे से बैलेंस बना लेते हैं तो उसके बाद आप अपने स्टेप को जस्ट एक जगह पे उठाएंगे। अपने घुटने पे हाथ रखना है हमें, हम जस्ट अपने स्टेप्स को ऊपर ऊपर उठाएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। आप किसी भी दीवार को या कोई भी सपोर्ट है जैसे आपके आगे, तो उसको पकड़ लेना है, थोड़ा सा अपनी कमर से ऐसे बैंड होना है। इस तरह से अपने स्टेप्स को ऊपर उठाइए, अपने सामने की तरफ, अपने चेस्ट की तरफ हमें स्टेप्स को उठाना है। इस तरह से अपने एक हाथ को पीछे लगाइए, आप इस तरह से उठाइए, या आप दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए। उसके बाद अपने स्टेप्स को उठाइए। यह आपका पहला स्टेप है कि आप किसी सपोर्ट के साथ में करने लग जाते हैं। उसके बाद अपने घुटनों को इस तरह से अपने हाथ का सहारा लगाइए। जस्ट आपको यहाँ से ऊपर उठाना है, आगे वॉक करना है। आपको ज़्यादा मूव करने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट सेकंड स्टेप में आप केवल यहाँ से वॉक करेंगे जैसे हम जनरल साधारण वॉक करते हैं। बस आपको क्या करना, आगे की तरफ बैंड होके रहेंगे, अपने घुटनों के ऊपर सहारा लगाएंगे। जस्ट आपको वॉक करनी है। यहाँ से फिर आता है अपना स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के लिए हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल ये घुटने पे सहारा, पैर को आगे की तरफ इस तरह से वी शेप में हमें मूव करना है। वी शेप में हम मूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे अपने पाँव एक तरफ इस तरफ और इस तरफ जाइए वी शेप में। अपने घुटने के ऊपर हाथ लगा के रखना है हमें। यह आता है अपना स्टेप थर्ड। जब आप स्टेप थर्ड आराम से कंफर्टेबली करने लग जाते हैं, उसके बाद आपको कोशिश करनी है सेम स्टेप थर्ड को अपने हाथ दोनों पीछे की तरफ ऐसे पकड़ेंगे, आगे की तरफ मुड़ के रहेंगे, तो वापस करेंगे यहाँ से। ये अपना स्टेप थर्ड है। ये जस्ट यहाँ से मैंने मोड़ के रखा है, यहाँ से उसी शेप में, और वी शेप में पाँव चलाएँगे। जब आप स्टेप 4 को आसानी से करने लग जाते हैं तब आपको पैर से हल्का सा पुल लेना है। जैसे यहाँ से है तब मैं अपने लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट से पुल लेना है, राइट की तरफ जा रहा हूँ, राइट से पुल लेना है। पुल लेके कोशिश करनी है इसी स्टेप्स की। उसके बाद में आप अपना एक हाथ छोड़ के करेंगे कि यहाँ से चौथा स्टेप अगर आपका आराम से होने लग गया तो आप एक हाथ को फ्री करेंगे, यहाँ से फिर से करेंगे, अपने राइट हैंड को फ्री करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे ऐसे। यह एक बेसिक लर्निंग है। इसके बाद में थोड़ा बहुत जितना भी हमें एडवांस सीखना है तो उसके लिए अभी आप हमारे अगले वीडियो को देखना, जिसमें हम आगे के स्टेप्स बताएंगे कि आपको किस तरह से आपका इंप्रूवमेंट करना है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो की रिगार्डिंग आपकी कोई भी कमेंट और सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक राउंड लगा के दिखाता हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत इतना 5 स्टेप आप सीख लेते हो आप किस तरह से कर सकते हैं।